मैं आज आप लोग के लिए लेके जा चुका हूँ गाइस साहिल राणा को। तो आप लोग जानते ही होंगे एएस गेमिंग की, यानी कि आप लोग एएस गेमिंग को तो जानते होंगे, बहुत बढ़िया से जानते हो, बताओ नहीं कैसे नहीं जानते। कैसे उनका 20 मिलियन के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो गाइस आज मैं उनकी इस वीडियो में गाइस मैं ब्लॉग दो, घर में बैठे बैठे क्या ये ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं सोचा क्यों ना गाइस किसी रिएक्शंस में अपना वीडियो तो डाला जाए, पर वीडियो छूट नहीं चाहिए, ठीक है। मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ साहिल राणा का जो है पोस्टकास्ट जो डाला है, हिमाचली पोस्टकास्ट चैनल ने मतलब डाला है, ठीक है। वो भाई ने डाला है साहिल राणा के जो है साहिल राणा का पॉडकास्ट लिया था उन्होंने, तो उन्होंने डाला है, ठीक है। और गाइस मैं अभी अपना रिएक्शन देने वाला तक मैंने देखा नहीं है गाइस, 8 घंटे हो चुके हैं वीडियो अपलोड दिखाई इसमें देखो गाइस मैं टीवी में लेके रखा हूँ, 8 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा रात 10 बजे तक। और गाइस मैं एक हाथ से कैमरा स्टैंड में सेट करके पकड़ा हूँ, क्योंकि गाइस इतना लंबा कैमरा है, छोटा सा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है गाइस। तो यहाँ से गाइस यहाँ से इतना बड़ा होगा, ठीक है। कुछ तो एक 2 फीट का होगा, ठीक है। कैमरा स्टैंड में मैं हाथ में पकड़ा हूँ, इसमें रख दूंगा किसी में, ठीक है। तो मैं अभी अपना रिएक्शन देने वाला, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ। और गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। इसमें पूरी साहिल राणा की जो कहानी है इसमें बताया गया है, मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। जिसके पास बड़ी महंगी सी गाड़ियां हैं और उसकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 18-19 साल का लड़का है और करोड़ों रुपए छापता है गेम खेल के। कुछ लोग बोलते हैं आज भी ना कि इसकी तो किस्मत अच्छी है तो आज मिल गया। हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब सुबह दूध के लिए पैसे नहीं है, वो दिन भी देखे हैं जब होली में रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बच्चे होली मना रहे, हम देख रहे, मैं और मेरा भाई। वो दिन भी देखे हैं जब दिवाली में बच्चे पटाखे जला रहे हैं कि हमारे पास पटाखे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो दिन भी देखे हैं कि जब गांव में होते थे कि दिवाली है लेकिन कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो जो गांव के थोड़े मतलब समझ लो कि जिनके पास थोड़ा पैसा है उनके जो बच्चे उनके पुराने कपड़े जो है हमें मिल जाते थे। तो सारे दिन देखे हैं, सब पूरा बहुत मेहनत करी है, बहुत गरीबी देखी है यार, तभी आज यहाँ पे है, मैं तो मानता हूँ। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। करीब 1.5 महीने के गैप के बाद हम सीजन 2 लेकर आए हैं और सीजन 1 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। आई होप सीजन 2 को भी आप बहुत ज्यादा प्यार देंगे। सीजन 2 के हमारे पहले गेस्ट हैं साहिल राणा, एएस गेमिंग करके इनका यूट्यूब चैनल है। एक ही क्यों, इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और कलेक्टिवली 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स इनके पास हैं। इंडिया के टॉप 3 यूट्यूब गेमिंग चैनल्स में इनका चैनल आता है, एएस गेमिंग। साहिल राणा को मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई, बहुत ही सही बंदा लगा मेरे को ऑनेस्टली। और इस पॉडकास्ट को जो लोग देखेंगे वो साहिल को देखने का नजरिया बहुत चेंज हो जाएगा उनका, क्योंकि साहिल ने खुद बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एरोगेंट है, इस किस्मत वाला है, बहुत जल्दी इसको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है, सो बहुत सारी चीजें हैं। बट लेकिन साहिल ने कितना स्ट्रगल किया है उन सब चीजों को लेके साहिल ने सब शेयर किया है, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी है। किस्मत वाला अगर आप साहिल को कहो कि हाँ साहिल किस्मत वाला है, उसकी तो किस्मत अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि साहिल की किस्मत अच्छी है, क्योंकि साहिल मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। और जैसा कि साहिल ने करके दिखाया, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साहिल ने बहुत ही छोटी सी उम्र में नेम फेम सब कमा लिया। इतना सारा नेम फेम कमाने के बावजूद भी साहिल बहुत डाउन टू अर्थ है, मैं यही कह सकता हूँ। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। अब स्टार्ट होने वाली वीडियो की जाएगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। साहिल, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ आपको मिलके आज। साहिल, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। हाँ जी। और जब मुझे पता चला था, मैं बताऊं वैसे मेरी इंट्रोडक्शन कैसे हुई थी आपके, कि एक लड़का है सोलन में रहता है जिसके पास बड़ी महंगी सी गाड़ियां हैं और उसकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 18-19 साल का लड़का है
और करोड़ों रुपए छापता है, वो भी कैसे, गेम खेल के। मुझे आपकी जर्नी जाननी है इस पॉडकास्ट में। तो सिंपल मेरा क्वेश्चन है, साहिल राणा, व्हाट्स योर स्टोरी? बेसिकली मैं सिरमौर से हरिपुरधार से हूँ। हरिपुरधार के पास एक गांव है टिकरी डसाकना, वहाँ से हूँ। तो वहीं बचपन तो ज्यादातर वहीं बीता, 3rd 4th 5th तक। फिर उसके बाद हम सोलन आ गए थे, उस पर बाद में आऊंगा। 3rd 4th 5th तक स्कूल जाता था। फिर मेरा छोटा भाई हुआ, फिर उसके साथ और मजा आता था। सनी, हाँ सनी, वो भी खैर नहीं है। मैं सोच रहा था कि शायद सनी बाय डिफॉल्ट आएगा साथ में, आना चाहिए यार सनी भाई को, यार नेक्स्ट आना टाइम। चाहिए। तो सनी और मैं बढ़िया स्कूल जाते थे। अगर आप अगर वीडियो एंड फिर गांव से हम लोग थोड़ा शिफ्ट हो गए थे। बहुत क्या बोलते हैं, फेमस मंदिर है, मगाइनी माता का मंदिर है वहाँ पर। तो शायद आपने सुना है आपने? यस, हाँ, मैं गया भी, हमारी कुल देवी है वो। तो मंदिर स्टार्ट होते ही जैसे सीढ़ियाँ है वहाँ की, वहीं उसके साथ में हमारा घर है। बस अभी इनकम्प्लीट है, बनाया नहीं है पूरा, बट सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, हमारा वहाँ पे घर बन रहा है। बाकी हमारे दादा दादी वो सबका घर है, मतलब सारे ताऊ ताई जी सबका घर वहीं पर है। वहाँ से स्कूल रहता था मंदिर से हरिपुरधार। आपने अगर आप गए हो आपको पता है, तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 2-3 किलोमीटर, अब सुबह हम छोटे छोटे होते थे उस टाइम पे। भाई मैं बहुत ही मतलब समझ सकते हो, बहुत गरीब फैमिली से आया हूँ। मिडिल क्लास में नहीं बोलेंगे, गरीब फैमिली। मतलब गांव में आपको पता ही है कैसा होता है ना। तो मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, हमारी एक शॉप थी मंदिर के नीचे ही, वहाँ पे हमारी शॉप थी। वही भोग वगैरह की, जो वहाँ पे क्या ही बिकता है, प्रसाद वगैरह, भोग वगैरह जो बिकता है, मेरे को भी याद है। सुबह वहाँ से मंदिर से सुबह में बस जाती थी हरिपुरधार के लिए। तो वो सुबह फ्री में लेके जाती थी, क्या बोलते, क्योंकि वो पैसा नहीं लेते थे मंदिर से जब जाते थे। किराया होता था कुछ 3 या 4 रुपए होता था एक बंदे का, और मैं और मेरे भाई होते थे। अब मम्मी क्या है, कभी तो पूरा किराया दे देते थे। दुकान भी थी, बट दुकान भी उतनी अच्छी खासी कुछ चलती नहीं थी, मतलब कभी चल गई। तो कभी ताऊजी दे देते थे, तो ठीक है। जब नहीं देते थे तो फिर अब एक बंदे का किराया है, मुझे आज भी याद है, उसमें 2 कंडक्टर होते थे, उसमें सरकारी बस थी कोई। तो उसमें एक जो कंडक्टर होता था वो तो कभी पैसे नहीं लेता था हमसे। जिस दिन उसको देखता था खुश हो जाता था कि आज तो भाई नो किराया, तो 3-4 रुपए खर्च कर लिए, टॉफी ले लिए वो ले लिए। बट जब एक दूसरे वाला खड़ूस था, आज की शक्ल थोड़ी आज भी याद है मुझे, तो वो खड़ूस था, वो दोनों का किराया उसको चाहिए होता था, पूरा किराया सबका। तो अब क्या होता था, बहुत टाइम जो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, 3-4 ही पड़े, 7-8 रुपए होते थे पूरे टोटल लगते थे। तो मैं मेरे भाई को, हम क्या करते थे, सबसे लास्ट सीट पे बैठते थे। लास्ट सीट के नीचे मैं अपने भाई के लिए, तो मेरा भाई बस की लास्ट सीट पे हम लोग जाते थे। तो मेरा भाई बिल्कुल छोटा, नर्सरी केजी में होगा उस वक्त, और मैं 1st या 2nd में होगा उस टाइम पे। तो मेरा भाई सीट के नीचे छुप जाता था ताकि किराया ना देना पड़े, क्योंकि एक का किराया होता था। अब एक के किराए पे अगर उसको बोलते थे किराया नहीं है, तो वो डांटता था, या कभी बस से उतार भी देता था। तो फिर उसको क्या करते थे, हम बस की लास्ट सीट के नीचे छुपा देते थे कि भाई यहाँ पे छुपा रहेगा तो किसी को दिखेगा नहीं। और फिर जब वहां पहुंच जाते थे तो फटाफट उसको निकाल के ले जाते थे। तो ऐसा हुआ, कभी ऐसा होता था कि जब एक का भी किराया नहीं है तो फिर पैदल ही जाना पड़ता था 2-3 किलोमीटर। खैर अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट इतने छोटे बच्चों के लिए, 1st क्लास नर्सरी केजी के बच्चों के लिए तो 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, वो भी जंगल वाले एरिया से। तो मैं आगे चला जाता था, सन्नी पीछे, वो थक जाता था कि भैया नहीं चला जा रहा है। फिर इसको किसी तरह चिज्जी का लालच देके कि भी वहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उसको बुला लेते थे धीरे धीरे, तो वो आ जाता था। नहीं तो फिर किसी ने लिफ्ट दे दी, कभी लिफ्ट मिल जाती थी। तो ऐसे जो है वहाँ पे रहा। उसके बाद हम सोलन आ गए। अब सोलन आ गए तो सोलन अब शहर था पूरा मेरे लिए, तो क्योंकि हम बचपन से गांव में रहे, ज्यादा कभी बाहर कुछ देखा नहीं। तो सोलन बिल्कुल मेरे लिए बोलते हैं ना एकदम न्यू था हर चीज। स्कूल में आए, बहुत, एक तो मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ थोड़ा सा, और कमजोर दिल बोलते हैं ना जिसको, कमजोर दिल, वैसा टाइप का बंदा हूँ, बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा। मैं काफी कमजोर सा, ऐसा मतलब फील होता था कि इस शहर में आ गए, अब कैसे यहाँ पे क्या चीजें होगी। तो बच्चे होते थे, काफी बुली भी हुआ मैं स्कूल में, काफी ज्यादा। किसी से अगर कुछ बोल दे, कोई भी बोल दे, चाहे वो ताई चाची, कोई मर्जी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी रैंडम बंदा हो, तो मैं रोने लग जाता था। ऐसा हो जाता, कोई भी छोटी मोटी बात भी बोल दे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मम्मी को एक बार पियोन का काम करना पड़ा स्कूल में, पियोन का, क्योंकि मेरे मम्मी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मम्मी को पियोन का काम करना पड़ा। बट मैंने काफी बोला, क्योंकि खुद ऐसा अच्छा फील नहीं होता था कि मम्मी पियोन का काम करेंगे, तो काफी मना किया कि मम्मी मत करो। बल्कि मैंने उनको बोला कि मैं कर ले। मैं उस टाइम पे आई थिंक 8th या 9th में हुआ करता था, मैं 8th 7th 8th में होता था। तो मैंने उनको बोला कि आप मत करो, मैं करता हूँ। मैं आफ्टर स्कूल मैं 4-5 बजे के बाद किसी शॉप में लग जाऊंगा एज अ छोटू, आप मत करो। बट वो नहीं माने कि चलो मेरे को खुद से करना है, मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। फिर
फिर एक बार उन्होंने एक स्टोरी बताई कि जैसे जो प्रिंसिपल होते थे, उनकी कोई लेडी होगी शायद, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, सोलन में है, तो वो क्या करते थे कि स्कूल के बाद उनको अपने घर ले जाते थे, अपने घर पे भी काम करवाते थे। अपने घर का क्या बोलते, सफाई करवाते थे, वॉशरूम साफ करवाते थे स्कूल के बाद भी। तो मान लो अरे साहब, इतना डेंजर स्टोरी है इनका। टिश्यू चाहिए होगा? नहीं ठीक है, ठीक है टिश्यू दो थोड़ा सा। नहीं ठीक है। जो प्रिंसिपल रहा करता है स्कूल का ना गया, सॉरी, मैंने पहले बता कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा, तो लाइक काफ़ी बुरा लगा। फिर उसके बाद मम्मी ने भी शायद 1-2-3 महीने किया, फिर छोड़ दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे, काफ़ी अपने घर पे ले जाते थे, काम करवाते थे। तो मिसयूज ही हो रहा था, मतलब जो काम किस चीज़ के लिए, तो बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। तो कुछ लोग बोलते हैं आज भी ना कि किस्मत, इसकी तो किस्मत अच्छी है तो आज मिल गया, बट मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको आज नहीं भी बताऊंगा, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मैं आपको नहीं भी बता सकता हूँ, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही शेयर करो, और जितना आपको लगता है कि करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं भी बता सकता हूँ, बट लोगों को लगता है कि इसकी मैंने आज तक कभी ये सब चीज़ें नहीं बताई आज तक, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ अपने काम पे। मेरे को मेहनत करनी, मेरे को काम करना है, मेरे को अपने घर वालों को एक लाइफ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। मैं ये सब चीज़ों में नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरे उसमें वो हुआ, ये नहीं हुआ, मैंने आज तक नहीं बोला। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ हमेशा से। तो जब वो हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, हमने भी समझाया, अगर मासी वगैरह ने भी समझाया, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। बट मेरे अंदर से ना एक वो ही रहता था कि यार कुछ तो लाइफ में करना है, घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना है, मैं कुछ ना कुछ करना है, कुछ भी हो जाए घर वालों के लिए लाइफ में कुछ करना है। बट मेरा ये था स्टार्टिंग से कि मेरे को पता चल गया था कि मैं पढ़ाई लिखाई में तुम नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, बहुत ही ज्यादा। एंड तुम्हें पता चल जाता है जब तुमसे नहीं होगा तो पीछे हट जाओ उस चीज में। मेरे से नहीं होती थी पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लगता था, मेरा ध्यान लगता ही नहीं था पढ़ाई में, तो मैं कैसे करूँ। तो मैंने सोच लिया था कि पढ़ाई में तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है, आगे जाके कोई अच्छी जॉब या ये सब तो मैं नहीं शायद हो पाएगी, मुझसे नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में जब मुझे पता चला, तो फिर मैंने उसको और देखना स्टार्ट किया, गेम खेलना स्टार्ट करी। तो जब मैं गेम खेलता गया यूट्यूबर्स को देखता था, गेमिंग के जो उस टाइम यूट्यूबर होते थे बहुत कम होते थे। जो गेम मैं खेलता था उसमें तो खैर बहुत ही कम होते थे। फ्री फायर में मैंने टेक चैनल भी खोला था, पहले टेक चैनल खोला, फिर मैंने थोड़ा सी ऐसी फनी वीडियोस वगैरह खोली का चैनल खोला, तो फिर मैंने गेमिंग का चैनल खोला। जब मैंने गेमिंग का चैनल खोला, मेरे पास एक फ़ोन होता था, मतलब मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं, मम्मी का फ़ोन होता था एक, उसी में मैंने गेम डाउनलोड करी, उसी में मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है गेम खेला करता था, और उसी में वॉइस ओवर करके एडिट करके जो वीडियो डाल दिया करता था। तो मैंने कुछ टाइम तक वो करना स्टार्ट किया। मतलब मैं ऐसा था कि मैं हाथ पैर मार रहा था उस टाइम पे, मैं यूट्यूब पे देख रहा था हाउ टू अर्न मनी, ये वो, उसको मैंने बहुत ट्राई किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब भी 1 साल 2 साल किया, 1-2 साल तक कुछ भी जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आजकल हम बात कर ही रहे थे कि बहुत सारे आते हैं कि हमें सपोर्ट कर दो, हमें हमारा प्रमोशन कर दो या हमें शाउट आउट दे दो, बट उनका चैनल खोल के देखो तो उन्होंने 1-2 वीडियो डाली होती है। अब भाई मैं तुम्हें क्या सपोर्ट करूं या तुम्हें क्या शाउट आउट दूं, तुम मेहनत ही करने के लिए रेडी नहीं हो। आजकल खासकर अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे कोई भी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। उनको चाहिए इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, सबको इंस्टेंट, अभी करो, प्रमोशन करवा लो। आजकल मैंने देखा है 1-2 व्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके घर के बाहर जो लोग जाके व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम इसके घर के बाहर आए, ये हमसे नहीं मिला, ये वो है, ये एटीट्यूड किंग है, ये वो किंग है, ये ऐसे। अरे भाई तुम उनके लिए क्यों अपना करो ना, उनसे तुम क्या करोगे, उनकी ऑडियंस लेके क्या करोगे, उनसे शाउट आउट लेके उनको व्लॉग में नहीं चलेगा। एक बार ऑडियंस तुम्हारा वो उनकी वीडियो देख के आ जाएगी, वो तुम्हें नहीं देखेगी, वो उनके लिए आई है। यस, तो इसलिए अपना करो। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये बहुत जल्दी बोल दिया अपनी बात, पर ये बहुत डीप बात है। हाँ, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, 100 व्यूज भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं ना, वो आपके लिए आ रहे हैं, आपके कंटेंट के लिए आ रहे हैं, ये ग्रो होगा। बट आप ओरिजिनल डालोगे तो जीरो से स्टार्ट करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो, पूरी मेहनत करो। मैं ये भी बोलता हूँ, आज मेरे 20 मिलियन एक चैनल पे, टोटल सारे मिला के शायद
30-35 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर्स है। तो अगर आज मेरे को एक जीरो का भी चैनल आप दे दोगे ना, बिल्कुल जीरो का, और मैं उसको, मेरे को कहीं से भी प्रमोशन नहीं करना होगा, मैं जीरो का चैनल भी ना उसको भी मैं ग्रो कर दूंगा, 100K 200K 1 मिलियन उसको कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है। आजकल स्टार्ट ही लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अगर तुम उसको लेके चलोगे ना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तुम कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। और बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस चीज में। जैसे कि हम थोड़ा सा भटक गए उससे, मैं था कि मैंने 2 साल यूट्यूब किया, जीरो, कुछ भी नहीं हुआ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, व्यूज नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं बढ़े। मैं दूसरे फोन से लोगों से सब्सक्राइब करवाता था या फेसबुक पे अपनी वीडियो शेयर करता था लोगों को कि सब्सक्राइब कर दो, कोई करता नहीं था। बट फिर भी मैं करता रहता था, बार बार कुछ वीडियो डालता था। एक बात बताओ, हाँ जी, जब कोई क्रिएटर ना बिल्कुल स्टार्ट करता है ना, क्या अपने यार दोस्त रिश्तेदार वगैरह शेयर करते हैं कंटेंट? नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं को भेजते हैं। उन्हीं को भेजते हैं, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सच बताऊं तो स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, सबको लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। राइट, मैंने ट्राई किया, अलग अलग चीजें, कंटेंट ट्राई किए, फिर गेमिंग भी ट्राई करी, तो लकीली 1-2 मेरी वीडियोस चल पड़ी गेम की, और उससे मेरे कुछ 700-800 सब्सक्राइबर हुए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था, बहुत ही ज्यादा खुश। सबको, दोस्तों को फोन करना, जो भी मेरे साथ गेम खेलते थे, सबको बताया कि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फोन मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मुझे आज भी याद है, हम लोग सोलन में भी रेंट पे रहते थे, तो स्कूल से जब मैं वापस आ जाता था तो मेरे पास मम्मी का एक फोन होता था सैमसंग का, काफी मतलब उसका मॉडल सही नहीं था, ब्लैक करता था। तो उससे क्या होता था, मोबाइल इंटरनेट था उस टाइम पे, जियो आया था, तो वाईफाई तो नहीं था घर पे, तो मैं छत पे जाया, क्योंकि घर के अंदर रूम के अंदर जो है इंटरनेट नहीं चलता था, सिग्नल, तो मैं छत पे जाता था। छत पे क्या थी, 2 टंकी थी, टंकी के बीच में छांव रहती थी। अब धूप रहती, दिन में धूप पे तो कैसे करोगे तुम, उसके बीच में बैठ के जो है ईयरफोन लगा के लाइव स्ट्रीम क्या करता था कि हाँ लाइव कर रहा हूँ, हेलो गाइस, ये वो गेम खेल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मोबाइल डाटा से। एंड लकीली मुझे कुछ लोग ऐसे अच्छे मिले जो दोस्त गेम के थे। मेरे पास तो पैसे नहीं रहते थे, वो इंटरनेट जो 29 रुपीज का इंटरनेट मेरे ऊपर डाल देते थे, 1-2 GB आ जाता था, उससे लाइव स्ट्रीम क्या करता था। एक बंदा था जिसका उसका सरनेम याद है मेरे को, फोगाट करके उसका सरनेम था, मेरे को नाम याद नहीं, उसका फोगाट ही बोलते थे। उस बंदे ने मतलब मेरे को बिना किसी लालच के, बोलते हैं ना सपोर्ट, वैसे क्या, मुझे रिचार्ज करा देता था मेरे। आज तक मेरे को मिला नहीं वो बंदा, अगर कभी एक पॉडकास्ट देख रहा हो तो ट्राई करो मुझे कांटेक्ट करने का, बट वो मुझे मिला ही नहीं कभी भी। मैंने बहुत ट्राई किया उसका नंबर निकालने का। आजकल लोग तुम्हें बिना किसी लालच के या बिना किसी उस चीज के ना, तुम उसे प्रॉफिट नहीं कुछ करवाओगे तो उसके कोई हेल्प नहीं करता। बट उस बंदे ने, उस टाइम में कुछ भी नहीं था, तो उस बंदा, एक और पंकज है मेरा, एक बहुत पुराना फ्रेंड है पंकज भाई, तो उन्होंने, वो 2 बंदों ने मेरे को मतलब सपोर्ट किया। कभी कोई पैसे रिचार्ज करवा देना इंटरनेट का, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ। तो इस तरीके से मैं लाइव स्ट्रीम किया करता था। धीरे धीरे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मुझे आज भी याद है, मैं छत पे ही था, छत पे था मेरा भाई सन्नी, नीचे रूम में बैठ के लाइव स्ट्रीम देख रहा था दूसरे फोन में, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए, फिर 1000 के बाद मोनेटाइज हुआ चैनल, तो मैंने बताया मेरी ऐड चल रही है। मैंने पहली ऐड मम्मी को दिखाई कि देखो ऐड चल रही है, बट उनको उस टाइम पे भी समझ में नहीं आता था। 5000 सब्सक्राइबर हुए, 10,000 सब्सक्राइबर हुए, 20,000 हुए, मोनेटाइज हो गया था, लेकिन यूट्यूब पेमेंट एक भी नहीं आई थी, क्योंकि $100 उस टाइम पे नहीं कंप्लीट करना। अब तो फिर भी थोड़ा सा इजी, एड्स वगैरह ज्यादा चलती है, थोड़ा सा है, बट उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। बट ये है कि जब 10-20 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे, कोई कम्युनिटी पोस्ट डालने के उस टाइम पे होता था 150, 200, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दे देता था, तो मैं वो 150, 200 रुपए दिखा देता, तो थोड़ा सा उनको लगता था कि हाँ कुछ कर रहा है, बट उनको फिर भी एक बोलते हैं ना कि वो नहीं हो रहा था कि कुछ कर रहा है ये। तो 10-20 हजार सब्सक्राइबर पे मैं अटक गया, पूरा अटक गया। उसके बाद मेरा कुछ चैनल नहीं चला, ना व्यूज आ रहे, सब डाउन हो गया, क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी। हर एक चीज अपने, एक जो सैमसंग का एक फोन होता है मम्मी का, उसी से हर चीज सीखी, हर एक चीज। उसमें क्रोम में जाके टैब ऑन करके वो एक लैपटॉप जैसा बन जाता था, जो पुराने लोगों को पता होगा जिन्होंने यूज किया है। टैब एक टिक करना होता था, और वो कंप्यूटर का, क्योंकि नॉर्मल फोन से तो तुम इतनी एडिटिंग कर नहीं सकते, उससे चैनल मोनेटाइज किया, हर चीज करी फोन से। तो फिर उसके बाद मैंने, जब पूरा बंद हो गया, वाईफाई लगवाया था थोड़े, जब मैंने आपको बताया 150-200 रुपए आना स्टार्ट हो गए थे, तो जब वो भी बंद हो गए तो मम्मी ने बोला वाईफाई हटवा दे, क्योंकि वाईफाई का भी शायद 700-800 हजार रुपए शायद बिल होता था। तो मम्मी ने बोला और पढ़ाई पे ध्यान दे दे, बहुत डांटा। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कंप्लीटली यूट्यूब छोड़ दिया। 10-20 हजार सब्सक्राइबर पे मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, वाईफाई हटवा दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया कि हाँ अब मैं नहीं करूंगा। मम्मी से ही बोल रहा है इसमें कुछ नहीं होने वाला मेरा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के टाइम पे जो है मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करी, एंड
बहुत जिद के बाद जो है मैंने एक फोन मम्मी से खरीदवा लिया अपने लिए। 17-18 हजार रुपए का एक फोन आया था, बड़ी मुश्किल से खरीदवाया। पोको F1 करके एक फोन था, तो वो क्योंकि उससे क्वालिटी बेटर होनी थी, उसके रैम ज्यादा थी, गेमिंग के लिए अच्छा था। हाँ, गेमिंग के लिए अच्छा था। तो एक चीज मैं भी बोलना चाहूँ, बाद में भूल जाऊँ या ना भूल जाऊँ, मैं आज भी ना ये बैठ के सोचता हूँ, कभी कभी रात में या बैठ के सोचता हूँ कि अगर यूट्यूब ना होता एंड अगर यूट्यूब मैंने उस वक्त छोड़ दिया होता, मैं वापस ना आता, मैं मेहनत ना करता, छोड़ देता, तो आज मेरा क्या होता। मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरी क्या कंडीशन होती, हम कैसे रह रहे होते, मैं कैसे रह रहा होता, मैं क्या कर रहा होता, क्या मैं कॉलेज में होता, क्या मैं स्टडीज कर रहा होता, क्या हमारे पास इतना पैसे हो पाते कि हम कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। मैं क्योंकि पढ़ाई में तो कमजोर था, मुझे पता है, तो मैं क्या कर रहा होता। मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं कोई जॉब कर रहा था नॉर्मल, जो मेरी 10,000 रुपए की जॉब होती, 15,000 रुपए की जॉब होती, क्योंकि फैक्ट्री में ही काम कर सकता था ना, मेरे ऐसा कोई स्किल था ना, मैं गाना अच्छा गाता था, या मैं कोई डांसर हूँ, या मैं कोई एक्टर हूँ, या कोई भी चीज मेरे में कोई ऐसी कोई स्किल ऐसा मुझे लगा नहीं की थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये चीज कभी कभी मैं सोचता हूँ बैठ के कि यार अगर YouTube में मैं ग्रो ना किया होता तो आज मैं क्या कर रहा होता है, मैं अपनी फैमिली को कैसे वो लाइफ दे पा रहा होता जो मैं आज दे रहा हूँ। फिर एक बात बोलूं इस पे, हाँ जी, क्योंकि आपको एक चीज की क्लैरिटी थी बहुत ही कम एज में कि घर से हम इतने ज्यादा तो है नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही कम उम्र में आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि हाउ टू मेक मनी, ठीक है, तो मैं कैसे अपने घर वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अप करूं, कैसे उनको वो चीजें दे पाऊं, क्या मैं ऐसा करूं, तो उसकी सर्च में आप गए, ठीक है। यूट्यूब नहीं होता तो कुछ और फॉर श्योर होता। हाँ जी, इसलिए बोल पा रहा हूँ ये बात क्योंकि क्लैरिटी थी आपको, कुछ करना है यार, और कुछ ऐसा करना है कि, और जो ना अंदर से जब चीज बंदे ने ऐसी कोई स्ट्रगल देखा होता है ना, जब फैमिली कंडीशन इस तरीके की देखी होती है, और फिर जब बंदे का अंदर से बात आती है ना कि भाई नहीं यार कुछ तो करना है, कुछ तो कर, तो वो कुछ ना कुछ कर जाता है, कुछ ना कुछ कर जाता है। यूट्यूब नहीं होता, कुछ और होता, बस हाँ होता जरूर। मैं यही बोलूंगा कि मैं आज जो भी हूँ मेरी मम्मी की वजह से हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट इन द वे कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सुना है, हमारे लिए बहुत कुछ सुना है, बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत ज्यादा। मैं खुल के बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। तो पूरा जितना भी मैं तो बोलूंगा कि भाई मम्मी ने ही किया है हमारे लिए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं तो वहां पे फोन मैंने खरीदा, लकीली फोन खरीदा। लॉकडाउन का टाइम था, मैंने 100% दिया, दिन रात वीडियो के आइडियाज सोचे, दिन रात मेहनत करी, दिन रात एडिटिंग करी। पहले रिकॉर्ड करता था क्योंकि पीसी तो नहीं था कि भाई साथ के साथ वॉइस ओवर भी चल रहा है, हर चीज चल रही है। पहले गेम प्ले रिकॉर्ड किया, फिर उसको एडिट किया, फिर उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर किया, फिर उसका फाइनल किया, फिर उसका थंबनेल वगैरह बनाया, फिर उसको अपलोड किया, उसका टाइटल सोचा, टैग सोचे। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता था। टाइटल आज जो मेरी सक्सेस का राज है भी, जो मैं मानता हूँ 20 मिलियन पे अगर मैं बैठा हूँ, मेरा चैनल, हम सन्नी और मेरा चैनल नंबर 3 पे अभी गेमिंग में पूरी इंडिया में है, नंबर 3 पे। मैंने टाइटल से लेकर, टैग से लेकर, डिस्क्रिप्शन से लेकर, थंबनेल से लेकर, क्लिक थ्रू रेट के बारे में जाना, एसईओ के बारे में जाना, हर चीज के बारे में नॉलेज ली। वो एक फोन से ही मैं देखता था, सीखता था, नोट करता था, सीखता था, देखता था, उसको अप्लाई करता था। लॉकडाउन के फर्स्ट डे पे मेरी एक वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद मेरा चैनल चलने लगा। मैं इतना ज्यादा यूट्यूब को लेके सीरियस था, मैं डेली वीडियो डालता था। सुबह 10 बजे एक टाइम होता था मेरा, 10 बजे वीडियो डलनी है तो डलनी है, कुछ भी हो जाए। रात को आइडिया नहीं आ रहा, शाम को आइडिया नहीं आ रहा, कुछ भी आइडिया बना के रात को करके एडिट करके सुबह डालनी है वीडियो। कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। वीडियोस डालता गया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मेरी वीडियो में सुबह डालता था तो अगर दिन तक शाम तक वो एक दिखाता है ना 1 से लेकर 10 पे तुम्हारी वीडियो कैसे परफॉर्म करी है, अगर मेरी वीडियो 1 से 10 में सबसे नीचे परफॉर्म करी होती या नीचे परफॉर्म, मेरे को रोना जाता था। मैं सैड फील करता था कि आज की वीडियो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करी, क्या दिक्कत आई, क्या टैग में दिक्कत आई, क्या टाइटल में दिक्कत आई, या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई। तो जो नेक्स्ट वीडियो होती थी उसके लिए मैं पूरा प्रिपेयर्ड होता था। उस दिन फिर शाम को मैं और भी ज्यादा आइडिया सोचता था और भी ऐसा सोचता कि आज की वीडियो तो नहीं चली, लेकिन कल की वीडियो ऐसी बनानी है जो बहुत बढ़िया चलेगी, जो सबको पसंद आएगी, जो वायरल जाएगी। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, बहुत जल्दी हुए। मैंने बोला था मेरे बर्थडे से पहले करना है, बर्थडे से पहले हो गए थे। मेरा उस टाइम पे चला, कब आता बर्थडे? 20 अप्रैल। तो मेरा बर्थडे से पहले 1 लाख हुए, 1 लाख से 1 मिलियन कब हुए पता भी नहीं चला। और 1 मिलियन तक आजकल मैं ये चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे, शायद बच्चे भी देख रहे होंगे इसको, बहुत सारे, मैं सबको यही बताना चाहूंगा। आजकल क्या है ना, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जिद करते हैं बच्चे कि हमें कंप्यूटर ला के दो, हमें लैपटॉप ला के दो, हमें यूट्यूबर बनना है। कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपके पास जो है फोन, उससे भी आप बहुत कुछ, अगर आप करने वाले हो
तो आप जो आपके पास जो चीजें हैं उनसे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप नहीं करने वाले हो तो आपको चाहे कंप्यूटर लाख रुपए का दे दो, चाहे 10 लाख रुपए का दे दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप वो एक फोन से भी कर दोगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने एक अपने उसी पोको F1 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। मेरे पास एक ईयरफोन होता था और एक फोन होता था, और ऐसे एक नीचे मैं कहीं ऐसे बैठा हुआ होता था, वहाँ चार्जिंग पॉइंट होता था, वहाँ पे नीचे बैठ के एक पतली सी गद्दी जैसी आती थी, उसके साथ एक तकिया, एंड वहीं बैठ के मेरा वो गेमिंग सेटअप था। उसी पे बैठ के मैं वीडियो भी बनाता था, वॉइस ओवर भी करता था, अपलोड भी करता था, हर एक चीज मैं वहीं से करता था, और लाइव स्ट्रीम भी मैं वहीं से करता था। मैंने वाईफाई लगवा दिया था। मेरे घर पे एक सब्सक्राइबर आया, एक बार किस्सा था वो। सुबह सुबह हम लोग संडे राइड पे जाते थे। मैंने उस वक्त कावासाकी की निंजा जेडक्सनर बाइक एक वो खरीदी हुई थी, तो उस टाइम सुबह सुबह संडे राइड पे हम लोग जाते थे। तो सुबह सुबह वो लड़का आ गया। अब वो देख के तो मुझे लग रहा था भाई नशेड़ी सा लड़का है पूरा, उसकी आंखें बता रही थी, उसकी मतलब चाल ढाल बता रहा था कि फिर तो फुल नशे करता होगा। बट उसके ना यहाँ पे एक इतना बड़ा सा वो रखा था, पता नहीं क्या कहते हैं उसे गले में, और वो नशे की वजह से ही हो रखा था। मुझे लगा यार ये तो बीमार है। वो मेरे पास आया कि मेरी मम्मी आईसीयू में, भाई आपकी हेल्प चाहिए, थोड़ी हेल्प कर दो, पैसे दे दो, मेरी मम्मी आईसीयू में है। तो मैंने बोला भाई पेपर्स मुझे दिखा दे, फोटो कुछ तो प्रूफ दे मुझे कि मैं तेरी बात पे यकीन कर पाऊँ, कि मेरे पास फोन भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास किराया। तो मैंने उसको बोला मेरे पास वॉलेट था, वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े थे, मुझे याद नहीं कितना, जितना भी कैश पड़ा था मैंने पूरा निकाला, मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये ले, चंडीगढ़ जा, पेपर्स लेके आ और मुझे दिखा, ताकि मैं यकीन कर पाऊं कि तेरी मदर है। तो मैंने उसको कैश दिया और मैं अपने संडे राइड पे निकल गया कि भाई ये मेरा नंबर है, यहाँ पे तू मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना और पेपर्स भेज देना, और मैं निकल गया। अब वो लड़का बिना बताए मेरे घर पे चला गया। मैंने तो उसको बोला था कि तू चला जा, लेकिन मेरे को थोड़ी देर में फोन आता है मम्मी का कि कोई लड़का आया है, वो बोल रहा है कि मेरे को साहिल भैया ने बोला है कि घर पे बैठ जा। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैंने तो उसको बोला कि घर चला जा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, उसको आप भेज दो। अब वो अंदर घर में बैठ गया। मम्मी अब मेरे ऐसे थोड़े से वही है कि कोई भी आए मिलने, सबको अच्छी आओ भगत कर, सबको मिलवा देते हैं, सबको करते हैं। तो इस चीज पे मैं बाद में आऊंगा। तो क्या बोलते, अब मम्मी ने बिठा दिया, सन्नी था उस वक्त घर पे। अब वो सन्नी के साथ बैठा है रूम में, सन्नी के साथ कंप्यूटर वगैरह देख रहा है, ये चीजें देख रहा है। भाई कब सन्नी बाहर गया वॉशरूम या पानी लेने, पता नहीं कहाँ गया, उसने वो फोन, एक चेन और एक ब्रेसलेट, 3 चीज, हाँ फोन। तो अब जब वो मुझे पता चला ना, तो मेरे लिए चेन और ब्रेसलेट इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो फोन, क्योंकि वो फोन से मैंने यहाँ तक मैं आया हूँ, मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर किए, हर चीज करी है। वो फोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। चेन और वो तो मैं फिर से खरीद लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो फोन है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फोन से यहाँ तक आया और आज तक अब चल रहा हूँ आगे। तो फोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो फिर हमने फटाफट से कंप्लेंट वगैरह करी। खैर वो फोन तो मिल गया था, ब्रेसलेट नहीं मिला था, चेन मिल गई थी, और एक फोन था वो मेरे को मिल गया था वापस। फोटो भेजना लगाऊंगा। हाँ, तो अब जब एकदम से ग्रो हुआ तो मेरी फर्स्ट इनकम ही आने वाली थी पूरे 1.5 लाख रुपए की, कुछ 1500-1600 कुछ डॉलर हो गए थे। अब मैंने मम्मी को नहीं बताया, मैंने मम्मी को नहीं बताया कि अब सरप्राइज दूंगा। फिर जब पेमेंट आई तो फिर मैंने जब उनको बताया 1.5 लाख आया, तो उनको यकीन नहीं हुआ। मैं गया, मैंने पर्ची निकाल के आया, एटीएम से मैं पर्ची निकाल के आया, उनको बताया, उनको तब जाके यकीन हुआ कि हाँ यूट्यूब से पैसा है। लेकिन तब तक भी उनको ऐसा लगता था कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने फिर फर्स्ट अपनी जो यूट्यूब पेमेंट थी उससे मैंने अपना पीसी खरीदा था। 1.5 लाख रुपए होते, मम्मी के कुछ जेवर वगैरह वो करके हमने जो क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब मैं कमाऊंगा, अब आप रख लो, मैं कमाऊंगा, अब मैं ले आऊंगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, मैंने पीसी खरीदा। पीसी खरीदने के बाद 1 मिलियन के बाद कब 1 से 2 मिलियन हुए, 2 से 3 मिलियन हुए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, पता ही नहीं चला। फिर एल्गोरिदम में फिट हो गया सब कुछ मामला, एल्गोरिदम में फिट हो गया। मेरे को इतनी नॉलेज थी, इतनी चीज थी, मैं कंसिस्टेंट इतना था, मैं इतनी मेहनत करता था उस टाइम पे। सुबह 10 बजे वीडियो, दिन में 12 या 1 बजे डेली लाइव स्ट्रीम, डेली वीडियो भी जा रही है, डेली लाइव स्ट्रीम भी हो रही है, 2-3 घंटे की डेली वीडियो भी जा रही है, डेली लाइव स्ट्रीम भी हो रही है। लेकिन साथ में ये भी रहता था कि लाइव स्ट्रीम पे भी मैं ऐसा कुछ करूं ताकि व्यूअर्स हाई रहे। अगर व्यूअर्स कम रहते तो मेरा दिल मतलब हो जाता है कि यार कुछ गलत कर रहा हूँ। और उस टाइम पे 20,000 की वॉचिंग, 30,000 की वॉचिंग बहुत ज्यादा होती है। 20,000 30,000 लाइव लोग तुम्हें देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा तुम स्टेडियम में खड़े हो जाओ, तुम स्टेडियम में अगर मैं बोलूंगा 1000 लोग भी खड़े हो जाए ना, तुम्हें लगेगा कितने सारे। आज अगर मेरे को 1000 लोगों के सामने परफॉर्म करना होगा ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं 100 लोगों के सामने भी अगर मुझे बात करनी होगी ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब पे 20,000 30,000 50,000 लोग, आज भी मुझे याद है मेरे 10 मिलियन हुए थे। 1 लाख की हाईएस्ट वॉचिंग हमारी गई थी, 1 लाख लोग लाइव एक साथ देख रहे थे। तो 1 लाख की वॉचिंग बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है। और रेगुलर 40-50,000 की वॉचिंग जो है डेली आती थी लाइव स्ट्रीम पे। तो 40-50,000 लोग तुम्हें देख रहे, डेली सुपर चैट आ रही है, उसमें 10,000 की सुपर चैट कोई दे रहा है, कोई 5,000 की दे रहा है, कोई 2,000 की दे रहा है, इतनी ज्यादा। मतलब एक स्ट्रीम में मुझे 1 लाख की सुपर चैट भी आ जाती थी। तो उस टाइम पे ना मैं कुछ नहीं सोचता था, बस मेरा काम पे ध्यान था, कुछ ना कोई यारी दोस्ती, ना मैं खेलने बाहर जाता था, ना मैं कोई घर से बाहर निकलता था। दिन भर यूट्यूब
लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, वीडियो क्यों नहीं चली, टाइटल क्या है, थंबनेल क्या है, बस सिर्फ यूट्यूब। मैंने अपना पूरा टाइम यूट्यूब को दिया, तो जाके मेरे से जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे मुझसे आगे थे, सबको क्रॉस किया एक करके। कोई 5 मिलियन पे बैठा था उसको क्रॉस किया, फिर कोई 7 मिलियन पे बैठा था उसको क्रॉस किया, 10 मिलियन पे बैठा था उसको क्रॉस किया, सबको क्रॉस करते करते इनके जो ऊपर में जहां मुझे आना था मैं वहां तक पहुंच गया। उसके बाद अब मुझे कुछ होश नहीं रहता था, लाखों रुपए आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, अर्निंग हो रही है, बस वो घर वालों को पता है, वो बैंक में आ रहे हैं, मुझे मैं सिर्फ अपने काम को लेकर सीरियस हूँ। ना मैं कोई कपड़ों का शौक था, ना मुझे कोई जूतों का शौक था। आज चलो ठीक है, कपड़े जूते गुची एलवी ये सब पहन लेते हैं, ठीक है, टाइम के साथ हर चीज। अब मैं ये मानता हूँ कि टाइम के साथ ना तुम्हें थोड़ा सा वो भी, क्योंकि एक जिंदगी है, तुम पैसा लेके कहीं नहीं जाओगे, एक ही जिंदगी है, अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने घर वालों पे भी खर्च करो, ये मैं मानता हूँ। अब उस टाइम पे तो खैर मेरा ये रहता था, एक भी रुपए फालतू खर्च नहीं करने, एक भी रुपए कहीं मेरा गलत अगर चला जाए ना, तो 1 रुपए भी, तो मेरा दिल वो हो जाता था कि नहीं यार, जब तुम बहुत गरीबी से उठे हो ना, जब तुम्हें 1-1 रुपए की वैल्यू पता हो, 1-1 रुपए की, चाहे तुम लाखों रुपए भी कमाओगे ना, तुम्हें 1 रुपए की वैल्यू फिर भी पता है, चाहे तुम कितने भी कमा लो। क्योंकि एक टाइम वो भी तो था ना जब बस में जाने के लिए भी किराया नहीं था। सही बात है, एक टाइम वो भी था कि जब मेरे पास बस पे जाने के लिए 4 रुपए भी नहीं होते थे, तो वो भी टाइम था ना, इसलिए मुझे था कि हाँ मुझे पता है पैसों की वैल्यू क्या है ना। मैंने क्योंकि अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा है, हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब सुबह दूध के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए जब दूध लेके आना है तो पैसे नहीं है। सोलन में? हाँ जी, सोलन में वो दिन भी देखा है। चलो गांव में तो क्या होता था, दूध अब सब कुछ अपना घर का होता है, वो दिन भी देखे हैं जब होली में रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे होली मना रहे, हम देख रहे, मैं और मेरा भाई। वो दिन भी देखे जब दिवाली में बच्चे पटाखे जला रहे, लेकिन हमारे पास पटाखे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये दिन भी देखे। वो दिन भी देखे है कि जब गाँव में होते थे कि दिवाली है लेकिन कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो जो गाँव के थोड़े मतलब समझ लो कि जिनके पास थोड़ा पैसा है, उनके जो बच्चे, उनके पुराने कपड़े जो है हमें मिल जाते थे। तो सारे दिन देखे हैं, सब पूरा बहुत मेहनत करी है, बहुत गरीबी देखी है यार, तभी आज यहाँ पे है। मैं तो मानता हूँ भगवान, देवी देवता, माता रानी, मेरी मम्मी, इन सब की दुआएं है, आशीर्वाद है, प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, जो मैं आज यहाँ पे हूँ। बाकी खैर लोगों को लगता है कि इसमें एटीट्यूड होगा या इसने कुछ स्ट्रगल नहीं देखी है, अब क्योंकि मैंने आज तक बताया भी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है यार, क्या बताऊं मैं किसी को स्ट्रगल बता के मेरा क्या फायदा होगा। एक टाइम ऐसा भी आया था यूट्यूब पे, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाया करता था, लोग गालियां देते थे या कोई बुरे कमेंट करते थे, तो लाइव स्ट्रीम पे अगर कोई बुरे कमेंट कर रहा है तो मैं लाइव स्ट्रीम एंड करके रो रहा हूँ, मैं बंद करके रो रहा हूँ लाइव स्ट्रीम। इतना इफेक्ट करता था? इतना इफेक्ट, मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा हूँ, तो मेरे को कोई लाइव स्ट्रीम पे अगर कोई गाली दे रहा है, कुछ गलत चीजें बोल रहा है, तो मैं लाइव स्ट्रीम बंद करके इमोशनल हो जा रहा हूँ, रो जा रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा क्यों बोला, बहुत बार। बट एक टाइम आया जब मैंने सोचा, मैंने ठान लिया कि यार ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अगर इन लोगों की वजह से अगर मैं आज रुक जाऊंगा ना और मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो मेरे घर पे ये लोग राशन नहीं देने वाले, नहीं देंगे, ये लोग सिर्फ गाली देने वाले या बुरे कमेंट करने वाले, ये लोग मेरे घर के खर्चे नहीं चलाने वाले। तो मैंने ये सोचा कि साहिल मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। फिर उसके बाद में हो गया एकदम वैसा कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं अपना काम करूंगा, मेरे को अपने काम पे विश्वास है। That's the right approach, I guess, because ये बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, बिल्कुल, हर किसी को, सबको बोलते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात क्या है ना, इनके साथ अगर आप कमेंट्स में उलझने भी स्टार्ट कर दो ना, तो कोई फायदा नहीं, आप अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, बिल्कुल इस लेवल आप खराब कर देते हो कि जब आपको कंटेंट खुद बनाना है, वो चीज उस टाइम इफेक्ट करती है, क्योंकि दिमाग में घुसा रहता है। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं YouTube के अपने वीडियोस के कमेंट देखता ही नहीं था, मैं देखता ही नहीं था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, मैं अपना वीडियो बनाता था, वीडियो अपलोड करता था, वीडियो अच्छी परफॉर्म करिए, नाइस, कमेंट्स में कोई क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सपोर्टर्स के लिए तो यार मैं ये बोलता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं YouTube ना कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। मैं इन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा यहाँ तक लेके आए भाई। मैं मतलब बोलते हैं ना कि मैं जितना भी शुक्रिया करूँ ना वो कम पड़ जाएगा, जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं क्या थैंक यू बोलूँगा, मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, उसके लिए मैं बोलता हूँ थैंक यू या धन्यवाद, वो जो वर्ड है ना वो कम पड़ जाएगा, मैं ये मानता हूँ। तो दिल से प्यार है जिन्होंने भी अभी तक सपोर्ट किया। जो वो वाला टाइम था स्कूल वाला, हाँ जी, और उस फेज के बारे में थोड़ा और बात करना चाहोगे? उस टाइम पे भी मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। सुबह 4-5 बजे उठना, सबसे पहले जंगल जाना, लकड़ियाँ काट के लाना, पेड़ पे लकड़ियाँ काट के लाना, फिर चूल्हा जलाना, पानी गर्म करना हमारे लिए नहाने के लिए, फिर शॉप ओपन करना, फिर हमें नहलाना, हमें रेडी करना, फिर स्कूल भेजना, फिर दिन भर शॉप पे बैठना। जी। तो जब आप शिफ्ट हुए सोलन में, हाँ जी, आपको
जो भी रीजन रहे होंगे, हायर स्टडी या जो भी। हाँ जी। उस टाइम आप रेंट पे आए थे? हाँ जी। एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, और आज ऐसा है कि गोल्ड का आईफोन भी आ जा रहा है गोल्ड की वॉचेस पहन रहा है बंदा, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो मदर का क्या रहता है उस पे रिएक्शन? बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मतलब बहुत रोते हैं वो भी। जब पैसे आना स्टार्ट हुए ना, जब लाखों रुपए मैंने कमाए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग होते हैं कि छुपाते हैं कि हमने इतना कमाया, भाई मैं तो बोलूंगा मैंने कमाया, लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए यूट्यूब से, मैंने मेहनत करी है, मैंने कमाए लाखों रुपए। मैं नहीं छुपाऊंगा कि मैंने नहीं जी मेरे तो इतनी अर्निंग है, बस घर चल जाता डाल जाता, नहीं, मैं कमाता हूँ पैसे, मैंने कमाए भी है और मैं आज भी कमाता हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए मेहनत करी, मैंने 4-5-6 साल दिए उस चीज को। तो जब मैंने लाखों रुपए कमाए, घर पे आए, बैंक में आते थे, तो उस टाइम पे मम्मी बहुत खुश होती थी, बहुत ज्यादा। मासी को, हमारे रिश्तेदारों को फोन आते थे तो उनसे बात करती, तो बहुत इमोशनल होते थे, रोते थे फोन पे कि हमने क्या क्या दिन देखे हैं, क्या क्या नहीं दिन देखे, और आज मेरे बच्चों ने इतना ज्यादा, इतना खुश किया, इतना ऐसे दिन दिखा रहे हैं। तो जब फिर उसके बाद जब मेरे कुछ 10 मिलियन हो गए, तो फिर अच्छा खासा हो गया था, तो हमने फिर फ्लैट खरीदा। फर्स्ट फ्लैट हमने खरीदा 1 CR का, 1 CR का फ्लैट खरीदा, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब सोचो जो रेंट पे रहते हैं, जिनका 5-6 हज़ार कुछ रेंट होगा, 7,000 रेंट होगा महीने का, और जिनका कोई भी कुछ इनकम सोर्स नहीं, कुछ नहीं, वो 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, फिर उसमें 50-60 लाख का रेनोवेशन कराया, काम करवाया, हर चीज करवाई, घर लिया सबसे पहले। कितनी एज थी आपकी उस टाइम पे? 16-17 की एज में आपने 1 करोड़ का घर ले लिया? हाँ जी, 16-17 की एज थी उस टाइम पे मैंने घर खरीदा। उसके बाद फिर